अब खबर उत्तर प्रदेश में आदमखोर भेड़िए के आतंक। भेड़िए के आतंक से बहराइच के गांव परेशान हैं। आदमखोर भेड़िए की तलाश की जा रही है। सवाल है कि आखिर क्यों आदमखोर हो चुके हैं भेड़िए। भेड़िए के आक्रामक होने की वजह क्या है? से ज्यादा गांव में भेड़ियों का खौफ। जुलाई से भेड़िए बना रहे हैं इंसानों को शिकार। आदमखोर भेड़ियों के लिए जारी हो चुका है डेथ वारंट। लगातार हो रही है खूंखार भेड़ियों की तलाश। कब तक चलेगा भेड़ियों का कत्लेआम? इस सवाल के बीच बहराइच में दहशत में जी रहे हैं लोग। देर रात एक बार फिर से भेड़िए का हमला हुआ है। बहराइच में ये तीसरे दिन लगातार छठी घटना है जब भेड़िए ने इस तरह से हमला किया है। मैं इस वक्त उसी घर में मौजूद हूँ। ये घर आप देख सकते हैं कि इस घर में एक बच्ची जिस पर भेड़िए ने कल हमला किया। भेड़ियों के खौफ के बीच बड़ा सवाल है कि क्या भेड़िए इंसान के जानी दुश्मन हैं? हिंदुस्तान हो या फिर 7 समंदर पार अमेरिका, खूंखार आदमखोर भेड़ियों को लेकर खौफनाक दास्तानें मौजूद हैं। अमेरिका में तो ग्रे वुल्फ के खिलाफ बड़ा अभियान चला था। इस अभियान की चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले बहराइच में भेड़ियों के खिलाफ अभियान की बात करते हैं। आखिर क्यों खूंखार हो गए हैं भेड़िए? इसको लेकर कई थ्योरी सामने आ रही हैं। क्या घाघरा नदी में आई बाढ़ से भेड़ियों के बर्ताव में तब्दीली आई है? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि घाघरा नदी में बाढ़ से भेड़ियों का ठिकाना छिन गया है। इसकी वजह से वो स्ट्रेस में है और इंसानों को निशाना बना रहे हैं। एक और थ्योरी हाइब्रिड भेड़िए की है। क्या हाइब्रिड भेड़िए आदमखोर बन गए? क्या डॉग और भेड़ियों के क्रॉस ब्रीड के जहन से इंसानों का डर खत्म हो गया है? क्या इंसानों पर हमला करने वाले हाइब्रिड भेड़िए हैं? एक और सवाल रेबीज बीमारी का है। क्या रेबीज बीमारी ने भेड़ियों को नरभक्षी बना दिया है? आखिर रेबीज बीमारी भेड़ियों को आक्रामक क्यों बना देती है? कोई भी जानवर रेबीज होने से आक्रामक हो जाते हैं, परंतु ये जो बहराइच में हो रहा है उससे रेबीज से कोई संबंध नहीं है। जो रेबीज जानवर हो पागल हो जाता है और काट के छोड़ देता है, किसी को खाता नहीं है वो मार के। तो ये मार के खाने की जो अभी आप देख रहे हैं जो इंसिडेंसेस हो रहे हैं उसमें रेबीज का कोई रोल नहीं होता। कुत्ते भी काटते हैं, भैंस बकरी को भी रेबीज हो जाता है, इंसान को भी रेबीज हो जाता है। वो सब आक्रामक हो जाते हैं रेबीज की वजह से। तो ये कोई भेड़िया के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है रेबीज होके फिर आक्रामक होना। कोई भी जानवर रेबीज जिसको होता है वो आक्रामक हो जाता है। वैसे दुनिया भर में भेड़ियों के हमलों को लेकर लगातार आंकड़े जुटाए जाते रहे हैं। हमलों के पीछे एक बड़ा कारण रेबीज का बताया जाता है। नॉर्वे के प्रकृति अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2002 से 2020 तक पूरी दुनिया में भेड़ियों के 489 हमले हुए। इनमें से 78% यानी 380 हमले रेबीज की वजह से हुए थे। वैसे लोक कथाएं हों या फिल्में, भेड़िए को अक्सर एक क्रूर जानवर या इंसानों के दुश्मन के रूप में प्रदर्शित किया जाता रहा है। अमेरिका में तो इसकी वजह से एक सदी तक भेड़ियों के खिलाफ अभियान चलाया गया था। अमेरिका में ग्रे वुल्फ का बड़े पैमाने पर शिकार किया गया था। 1926 में येलोस्टोन नेशनल पार्क में आखिरी ग्रे वुल्फ को मार गिराया गया था, लेकिन इसका नेशनल पार्क के इकोसिस्टम पर खौफनाक असर पड़ा। अमेरिका में फिर से ग्रे वुल्फ की ब्रीडिंग की जा रही है और इससे इलाके में सकारात्मक असर भी हुआ है। इन सब के बीच सवाल यह है कि जंगल की दुनिया के लिए आखिर भेड़िए कितने जरूरी हैं? मैं इसका एक उदाहरण दूंगा। नॉर्थ अमेरिका में यूएसए में येलोस्टोन करके बड़ा सा नेशनल पार्क है, उसमें सब भेड़िए मार दिए गए थे। उसको 1990s के अंदर पुनर्वास किया गया, उसको रीइंट्रोडक्शन किया गया।
उसके बाद में पिछले 40 साल में देखा गया कि भेड़ियों के आने के बाद में हिरण की संख्या और उसका जो हैबिटेट यूज होता है वो चेंज हो गया। जो नदियां सूख गई थी वो बहना शुरू हो गई कि उसके ऊपर वनस्पति उग गई, क्योंकि वहां पर चरना खत्म हो गया। तो भेड़ियों का इम्पैक्ट बहुत लंबा होता है और काफी गहरा तक होता है इकोसिस्टम के ऊपर। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों पर जल्द से जल्द शिकंजा जरूरी है। भेड़ियों को लेकर पुराने सवाल अभी भी बरकरार है। क्या भेड़िए और इंसान के संघर्ष का स्थायी समाधान निकालने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे? टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।